Hello everyone. Let's start with our next question, and the problem is for question number 14, longest common prefix. So first we need to understand the what is the problem, and we have given a problem is write a function to find the longest common prefix strings amongst an array of strings. If there is no common prefix, return an empty strings. मतलब हमें क्या करना है, लार्जेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग फाइंड करना है जो हमें एक एरे स्ट्रिंग गिवन है. ठीक है, एक हमें एरे स्ट्रिंग गिवन है तो हमें उसमें से लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स फाइंड करना है. और अगर कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं होगा तो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देना है. लाइक हमें एक ये स्ट्रिंग है, ये एरे गिवन है, फ्लो, फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट. तो हमें कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न करना है. कॉमन प्रीफिक्स क्या होता है? लाइक अगर जो तीनों में प्रीफिक्स होता है स्टार्टिंग वर्ड्स, तो अगर तीनों स्ट्रिंग्स में जो कॉमन आ रहा होगा हमने उसको रिटर्न करना है. तो हमारे पास सबसे पहले हम इसका लाइक ये तो एग्जांपल 1 थी. एग्जांपल 2 है स्ट्रिंग, तो हमने इसमें से भी कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न करना है. हमने स्टार्टिंग में देखा DOG, डी इसमें है, फर्स्ट स्ट्रिंग में है. इधर रेसर कार, इधर डी नहीं आ रहा, और कार में भी डी नहीं आ रहा. तो मतलब प्रीफिक्स ही नहीं है हमारे पास कॉमन, तो इट विल रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग, जैसे हमें लाइक इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी. और कंस्ट्रेंट्स हैं, जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास सिर्फ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर होगा, तो हमारे पास लाइक हम अपर केस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. तो अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. लाइक हमारे पास हमने ये जो स्ट्रिंग गिवन है इसमें से हम एक शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं. लाइक फ्लो ले लिया हमने, पिक कर लिया. अब हम इसको हम अपने अरे स्ट्रिंग में चेक करेंगे कि ये फ्लो बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रिंग्स हैं उनमें किन किन में लाई कर रहा है. हमने फ्लो लिया और हमने चेक किया ये फ्लावर में भी आ रहा है या और फ्लाइट में भी आ रहा है. तो देखा FLO W तक आ रहा था लेकिन ER नहीं है. तो और फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग में देखा FLI, लेकिन FL तक आ रहा है, IGHT मतलब थर्ड स्ट्रिंग में नहीं आ रहा. फिर हमने FLO देखा कि ये कॉमन किस किस में आ रहा है. ये फ्लावर वाले में तो आ रहा है लेकिन फ्लाइट वाले में नहीं आ रहा. और हमारा मेन मोटिव क्या है, गोल क्या है कि हमने कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न करना है. तो इसलिए अब हमने FL और W तो स्किप कर दिया. हम आए FL में. FL को देखा कि ये फ्लावर में भी आ रहा है, फ्लाइट में भी आ रहा है, और फ्लो में भी ऑलरेडी आ रहा है, तो हमने इसलिए FL रिटर्न कर दिया. तो मतलब हमने क्या करना है कि तीनों स्ट्रिंग में से सबसे पहले शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग को लिया और चेक किया कि ये बाकी स्ट्रिंग्स में आ रहा है. अगर आ रहा है तो हमने उसको रिटर्न कर देना है. हमने इसकी लाइक किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हम इसको काफ़ी मेथड से कर सकते हैं. लाइक विच मेथड वी आर यूजिंग हियर, लाइक वी जस्ट पिक द मिनिमम लेंथ ऑफ strings and then check with the other remaining strings either they are lying in that string or not. So yes, here we pick the flow, that is the shortest string, and we then pick the common prefix from that string. So let's move towards the implementation here. सबसे पहले हमने प्रीफिक्स देख लिया. प्रीफिक्स हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, एम्प्टी स्पेस. स्टार्टिंग में क्या हमारे पास एम्प्टी है क्योंकि कोई प्रीफिक्स नहीं है. तो हमने प्रीफिक्स को चेक करना है. हमने अभी क्या बात की थी कि हमने शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स लेना है ताकि हम उसको रिमेनिंग अदर स्ट्रिंग्स में से उसका मैच कर सकें. तो हम इधर कंडीशन लगाते हैं. हमने लूप लगाया फॉर I in string. I हमारे पास पॉइंटर है, लाइक दैट विल बी ट्रैवर्सिंग, जो ट्रैवर्स कर रहा होगा और चेक करेगा. ठीक है, हमने किसके लिए हम लूप लगा रहे हैं, अब हम कंडीशन लगाते हैं. हमने क्या करना था, अगर कि हमने शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो लेंथ ऑफ I है, लेंथ ऑफ I क्या होगी, लेस देन होगी हमारे लेंथ ऑफ प्रीफिक्स से. ठीक है, लेंथ ऑफ प्रीफिक्स से, और जो हमारा प्रीफिक्स है वो इक्वल टू इक्वल क्या होगा हमारे पास स्पेस के, लाइक एम्प्टी. तो हमें क्या कर दो, प्रीफिक्स में
आई सेट कर दो, ठीक है। आई जो हमारे पास वैल्यू थी जो फॉर दैट आर यूजिंग फॉर ट्रैवर्स। तो इधर हम एक वेरिएबल दे देते हैं नीड के नाम से, लाइक हमने जो स्ट्रिंग चाहिए, तो हम इसमें चेक कर रहे हैं क्या हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने नीड में स्टोर कर दी, जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमने नीड में स्टोर कर दी, और हमने काउंट लगा दिया लाइक स्टार्टिंग से जीरो जीरो स्टार्टिंग से, तो जीरो को डिनोट कर रहा है, और रिजल्ट हमारे पास है अभी फिलहाल एम्प्टी, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने वाइल लूप लगाते हैं हम, वाइल नीड नॉट इक्वल टू काउंट, और फिर क्या करो काउंट, अगर जो हमारा काउंट है यहाँ पे हमने क्या लगाया था जीरो, तो अगर जो काउंट है वो नीड के इक्वल नहीं है, नीड में हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, अगर काउंट इक्वल नहीं है तो काउंट में क्या कर दो इक्वल जीरो कर दो, और फिर लूप लगाया हमने फॉर आई इन string, ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं like what we are doing here. So and then we are implementing the condition if हमारा जो prefix है, prefix equal to क्या होगा I of like starting से जो लेंथ है उसकी, starting से लेकर कहाँ तक लेंथ ऑफ prefix तक, स्टार्टिंग से लेकर लेंथ ऑफ प्रीफिक्स तक, तो मतलब लेंथ ऑफ प्रीफिक्स हमने जो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग था वो लिया, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग जो था वो हमने लिया, वो क्या था हमारे पास फ्लो था, तो उसकी लेंथ क्या है 4, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्टार्टिंग से आएगा लेंथ ऑफ प्रीफिक्स, जैसे हमने कहा हमने शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग पिक करना है, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग क्या था इस सब में फ्लो था, फ्लो हमने पिक किया, इसकी हमने लेंथ की चेक की जीरो से स्टार्ट की, लेंथ ऑफ प्रीफिक्स क्या थे हमारे पास 4 है, लाइक स्लाइसिंग करें हम यहाँ पे, तो हमने वो तो चेक कर ली लेंथ, कंडीशन हमने लगा दी, अगर हमारी जो प्रीफिक्स है वो लेंथ ऑफ जो आई की जो वैल्यू है उसके इक्वल होगी, तो सिंपल क्या कर दे काउंट में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, काउंट +1, अदरवाइज हमारे पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट में हमें प्रीफिक्स स्टोर करा रहे हैं हम, और हम फिर कहते हैं जो हमारा प्रीफिक्स है, यहाँ पे हम स्लाइसिंग करते हैं, प्रीफिक्स स्टार्टिंग से लेकर एक कम कर देंगे ना हम प्रीफिक्स को -1, और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि दोबारा हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर इफ जो हमने नीड में क्या किया था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किया हुआ था, जो हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 4 थी, अगर हमारी नीड इक्वल टू क्या होगी काउंट, तो क्या कर दो हमें रिटर्न कर दो रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट कर दो, अदरवाइज एल्स हमें रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब हम इसको चेक करते हैं लाइक व्हाट वी डिड हियर। सबसे पहले हमने एक प्रीफिक्स ले लिया, लाइक वी डोंट इवन नो लाइक व्हाट प्रीफिक्स वी आर चूजिंग, क्योंकि हमने चेक करना था कि हमने अपनी स्ट्रिंग में से शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग लेना है और उसको बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग में चेक करना है, तो ताकि हम अपना कॉमन प्रीफिक्स पिक आउट कर सके। तो फिर हमने लूप लगाया, ये वाली कंडीशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये हम अपना शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए हमने ये लूप लगाया कि हमने आई लिया और स्ट्रिंग में चलाया, और हमने कहा कि अगर लेंथ ऑफ आई लेस देन होगा लेंथ ऑफ प्रीफिक्स से, और प्रीफिक्स क्या इक्वल होगा स्पेस के, तो हमें आई में स्टोर करा दो प्रीफिक्स में आई स्टोर करवा दो, ठीक है। उसके बाद हमने कहा
कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी वो हम नीड में स्टोर करा दो और काउंट जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट 0 दे दो और रिजल्ट हमारे पास क्या होगा एम्प्टी स्ट्रिंग स्टार्टिंग में तो ये फिर हमने वाइल लूप लगाया और हमने क्या कहा कि अगर हमारी जो नीड है नीड मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास क्या है हमने फ्लो पिक किया है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास अभी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने चेक करनी है नीड जो है वो नॉट इक्वल टू काउंट काउंट के इक्वल नहीं होगी तो काउंट हम 0 इनिशियलाइज करवाया और हम लूप लगा रहे हैं और हमने लूप लगाया फॉर आई इन स्ट्रिंग और हमने कहा कि अगर इफ प्रीफिक्स जो हमारे पास प्रीफिक्स था वो इक्वल होगा आई 0 से जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी इसके तो हमें क्या कर दो काउंट में इंक्रीमेंट कर दो उसके बाद फिर अदरवाइज वो आउट ऑफ लूप आ जाएगा और फिर क्या करना है हमने कि रिजल्ट में प्रीफिक्स स्टोर कर दे और प्रीफिक्स में हमें एक हम इंक्रीमेंट करेंगे एक प्रीफिक्स कम होता रहेगा और फिर हम चेक करें कि अगर जो हमारे पास नीड है वो इक्वल टू काउंट है तो रिटर्न कर दो हमारे पास रिजल्ट और या फिर अदरवाइज हमें एम्प्टी रिटर्न कर दो अब हम इसको रन करके देखते हैं oh my god for I in string yes string we have to for I in string so what is the problem is coming here type error is object is not iterable for I in string and we have to check so what is this object is not iterable what is the spelling string okay the input in input we have given the string is strs so we have to place is here s and the next is here also and length of string s so yes now run case 1 is not fulfilling what the problem is flower and yeah flower and let's check what is the problem output is empty expected flow so what the problem is here showing if we check the result our here case is not case 1 is not accepted let's check what the problem is if length of I less than length of prefix or prefix empty space so my pass so let's try to check yes now the air conditioning we forgot to place the space here so yes now condition is fulfilling सो केस 2 इज ऑल्सो इसमें से हमें कोई कॉमन प्रेफिक्स नहीं मिला तो ये एम्प्टी रिटर्न करना है एंड केस 1 में हमें FL जो कॉमन प्रेफिक्स था सो यस दिस इज फ्रॉम फॉर टुडे थैंक यू सो मच